हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल मैथ सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं टेंस। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, आज हम इंग्लिश लेकर आए हैं। और इंग्लिश में बच्चों ने कमेंट किए कि सर हमें इंग्लिश के बारे में बता दो, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए हमने इंग्लिश के कुछ रूल्स वगैरह बताए हैं। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस लेकर आए हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। तो बेटा अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस चालू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि टेंस को करने से पहले हमें टेंस की पहचान करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक परिभाषा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस की, हम पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने एक परिभाषा लिखी है कि इस काल के वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखी है बेटा परिभाषा कि इस काल के वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है। कहने का मतलब इस काल के वाक्यों में काम का जारी रहना। जैसे बेटा हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, हम नाच रहे हैं, या वह खाना खा रही है, वह दूध पी रही है। कहने का मतलब काम का जारी रहना, यानी काम रुकेगा नहीं, काम जारी रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ बताई गई है कि इस काल के वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है, काम का जारी रहना पाया जाता है, या फिर काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो वही चीज़ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस की, ये है हमारी डेफिनेशन, यानी कैसे हम टेंस की पहचान करेंगे। तो बेटा अगर हम एक उदाहरण देख लें, उदाहरण देख लें, जैसे वह गाना गा रही है। ठीक है, तो इसमें हमने परिभाषा में देखा है कि इस काल के वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस यही पहचान है। ठीक है, तो टेंस देखो क्या कह रहा है कि वह गाना गा रही है। बेटा ये क्या कर रही है, वह गाना गा रही है। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, गाना गा रही है, रुक तो नहीं रही है। ठीक है, वो रुक तो नहीं रही है, गाना तो गा ही तो रही है कंटिन्यू, रुक तो नहीं रही है। ठीक है, तो वही चीज़ है, काम का जारी रहना पाया जाता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस की ये हमारी क्या है, टेंस को पहचानने की हमारी ये पहचान है। अब इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण देख लें कि शीला दूध नहीं पी रही है। शीला क्या नहीं कर रही है, दूध नहीं पी रही, तो काम का जारी रहना है, काम का जारी मना कर रही कि हम नहीं पियेंगे, हम नहीं पियेंगे। तो कहने का मतलब शीला इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, वो दूध नहीं पी रही है। ठीक है, काम का जारी है ना। तो यही था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस की जो पहचान, टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। अब इसके रूल्स देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनमें इसकी पहचान कैसे होती, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, हुआ है या हुई है, जो टेंस के अंत में आते हैं। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में आते हैं, इससे टेंस की क्या होती है पहचान। हम बात करें इनके रूल्स की। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस था, इसके रूल्स की बात करें हम, जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पहला रूल क्या है कि ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ यानी सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और यू वी दे बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हम जरूर करते हैं। तो सिंपल सी बात है, 3 रूल्स हैं, आराम से याद करो कि ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग, ठीक है, आई के साथ एम का प्रयोग, और यू वी दे बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और सभी में हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में बेटा, अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें हम, जो अभी हमने एफर्मेटिव बताया था, अब हम बता रहे हैं नेगेटिव, यानी उसी का ही वो होता है, इसमें नेगेटिव सिस्टम रहता है। तो हमने उसमें आपको क्या बताया था कि इसके साथ, हमने उसमें बताया था कि इज के साथ मतलब ही सी इट था एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग, और आई के साथ एम का प्रयोग, और ही सी और आई बी यू दे उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। और जो नेगेटिव में है, अब नेगेटिव में इसके साथ नॉट लग जाएगा, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट लगाते हैं, जी नेगेटिव का रूल है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इसमें उसमें नेगेटिव नॉट लग रही थी, अब इसमें हमारा इंटरोगेटिव, तो हम इसका प्रयोग आगे कर देते हैं। तो इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में आगे करते हैं हम। ठीक है, ये इंटरोगेटिव है। अभी हमने इज नॉट, आर नॉट या नेगेटिव में बताया था, ये इंटरोगेटिव में, तो इज एम आर का प्रयोग हम आगे करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। ठीक, और जैसा है वैसा ही वैसा कर देंगे।
सभी रूल बताए आपको, ठीक है। अब रूल के बारे में आपको नॉलेज हो गई होगी अच्छे से, तो रूल के ही अनुसार हम कुछ उदाहरण लेकर आए हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि लड़का दौड़ रहा है, ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने आपको क्या बताया था कि अगर ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ इज क्रिया इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और आईएनजी क्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, लड़का, तो लड़का बॉय है यानी ही आएगा। तो हम जानते हैं ऑब्वियस सी बात है कि ही के साथ इज क्रिया का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो वही एक वचन है। तो अब लड़का है यहाँ पर, तो द बॉय इज रनिंग, ठीक है। द बॉय इज रनिंग क्योंकि दौड़ रहा है, ठीक है। अगर बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव में हमने आपको बताया था कि इज नॉट, आर नॉट, ठीक है, और एम नॉट बताया था। अब उसका हम उसका एक उदाहरण लेकर आए हैं। जैसे लड़का नहीं दौड़ रहा है, इसमें क्या था, लड़का दौड़ रहा है तो द बॉय इज रनिंग। लड़का नहीं दौड़ रहा है तो द बॉय इज नॉट रनिंग, क्योंकि इस क्रिया के इस के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, हमने आपको बताया था। अगर हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताया था कि इज एम आर सब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में देखो कराया हमने, इज आगे लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि इसमें सेंटेंस बोल रहा है क्या लड़का दौड़ रहा है, क्या लड़का दौड़ रहा है, तो इज हम आगे का, क्योंकि लड़का हमारा ही है, ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं। और हमने आपको रूल में लिखा रखा है कि भाई इज का प्रयोग इंटरोगेटिव में या एम का प्रयोग या फिर आर का प्रयोग इंटरोगेटिव में हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो इज द बॉय रनिंग, क्लियर है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो आपको हम कुछ उदाहरण देंगे, आप उनको करके लेकर आना है, ठीक है। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल तो भाई सब्सक्राइब बनता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। धन्यवाद।